रोशन यादव जी एक बार विधायक बने, इस क्षेत्र का विकास करें, ये हम लोगों का मानना है। हाँ, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग पूरा मदद करेंगे, है नहीं। और पूरा क्षेत्र में इनका साथ हम लोग देंगे, जितना हमसे होगा इनका साथ हम लोग देंगे। किनको विधायक बनाना है? सुरसंड से हम लोग इनको विधायक बनाएंगे। नाम बताइए। नाम इनका है रोशन जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बार भी सपोर्ट किए थे, मगर इनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग क्या करें। मैं मौजूद हूँ अभी सुरसंड प्रखंड के भेमुआ गांव, जहां पर अभी राजद के जो जिला अध्यक्ष है, युवा राजद के जिला अध्यक्ष रोशन यादव जी, उनसे आज रूबरू हो रहे हैं और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किए हैं। दौरा करने का रीजन क्या है, उनसे आज जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनी भैया। तो आज का दौरा का रीजन क्या है, जो इतने देर शाम तक आप दौरा लगातार कर रहे हैं, तकरीबन 10 बजे सुबह से ही? देखिए, हम लोग तो हमेशा ही क्षेत्र में अपने जनता के बीच में घूमते ही रहते हैं। पुपरी हो गया, चरौथ हो गया, सारे जगह घूम लिए थे, सुरसंड भी घूम रहे थे। इस बीच में आज कोरियाही पंचायत की इस भेमुआ आना भी हुआ और हमारे अभिभावक हैं, बीडीओ साहब हम लोग के गार्जियन हैं। तो हम लोग के नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने जो हर महिलाओं को, हर घर के महिलाओं को जब सरकार बनेगा तो 2500 रुपया देंगे। जैसे कि सरकार बनने के बाद हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। अभी जो वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, जो अभी 400 रुपया मिल रहा था, उसको हम लोग का सरकार जब आएगा, तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपया करेंगे। और डोमिसाइलिटी जो लागू किए नीतीश कुमार, कि हमारे यहाँ जो भी सरकारी परीक्षा होता था, तो उसमें उत्तर प्रदेश तो कहाँ के बच्चा सब आकर और यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे बिहार के बच्चा बेरोजगार होकर बउआ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लोगों को समझा रहे हैं कि, और तेजस्वी जी का जो 17 महीना का कार्यकाल था, जब वो डिप्टी सीएम थे, डिप्टी उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिखा दिया कि 5 लाख लोगों को 17 महीना में ही नौकरी दिया। स्वास्थ्य विभाग एकदम जो चरमरा गया था एनडीए के राज में, उसको सुदृढ़ किया, उसको सुधारा। और यही पेट में जब दर्द होने लगा इन एनडीए के नेताओं को, नीतीश कुमार जी को, कि देखिए यही तेजस्वी यादव जब 2020 में चुनावी मंच से जब इन्होंने वादा किया था कि 2020 में हमारा सरकार बनेगा, तो कैबिनेट के पहला मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो नीतीश कुमार घूम के उस समय क्या कहते थे कि कहाँ से अपने बाप के घर से, जेल से पैसा लाकर नौकरी देगा। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने यही नीतीश कुमार से ज़बरदस्ती 5 लाख लोगों को नौकरी मात्र 17 महीना में दिलवा के दिखा दिया कि भाई विकास करने का, रोजगार देने का क्षमता है, नौजवान है, वो चाहते हैं युवा प्रदेश बनाए। इस तरह से ये नफरती सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमेशा से जो हिंदू मुस्लिम में बस झगड़ा लगाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा लगवाना, इसी में जो पूरे देश के लोगों को उलझाए हुए हैं। कभी विकास के नाम पर बात नहीं करते हैं, कभी रोजगार के नाम पर चर्चा नहीं करते हैं। क्या क्या वादा किए 2014 में कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, तो पेट्रोल सस्ता होगा, तो सब लोग देख रहे हैं कि सस्ता हुआ है कि रेट बढ़ते जा रहा है। और बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। हमको लगता है 2014 से लगभग 11 साल हो गया है और 20,000 नौकरी भी नहीं दिए होंगे। बल्कि जो लोग रोज़गार में थे, उनका रोज़गार छीनने का काम किया। रोज़गार छीन कर कहते थे कि युवाओं को कि पकौड़ा तलो। अभी देखिए, हमारे मुसलमान भाइयों का जो वक्फ का ज़मीन था, उसको मतलब अडानी और अंबानी के हाथे बेचने के लिए बिल ला दिया। जिस तरह से एयरपोर्ट बेच दिए, जिस तरह से रेलवे स्टेशन बेच दिया, सब चीज़ का निजीकरण किया। उसी तरह से चाहता है कि अंबानी और अडानी को ज़मीन, हमारे मुसलमान भाइयों के वक्फ का ज़मीन बेच दें। ये सब किया कि मतलब नफरती भावना से सब किया। यही लोगों को हम लोग समझा रहे हैं। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो सेकुलर का चोला पहनते थे, लोग को दिखाते थे कि हम सेकुलर है, लेकिन इस बिल में उनके सारे सांसदों ने, नीतीश कुमार अपने सांसदों से उसमें बिल पास करवाया। तो पूरा नीतीश कुमार का सब लोग देख लिया है कि सेकुलर का झूठा चोगा पहने थे और ये भी एनडीए के और आरएसएस के ही एजेंट है, उसके गोद में बैठे हुए हैं। इन्हीं सब बातों को समझा रहे हैं। हमारे नेता का जो विजन है, जो हमारे नेता जो रोजगार मशीन के नाम से पूरे देश में जान रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर अपने विधानसभा के लोगों के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, लगातार आप पर्ची भी लेकर लोगों के बीच में संदेश भी दे रहे हैं, जरा ये पर्ची को भी दिखाइए। देखिए, जैसे कि इस पर्ची में हमारे नेता का जो वादा है कि जैसे ही हमारे नेता का सरकार बनेगा, हमारे गठबंधन का सरकार बनेगा और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे,
वैसे ही हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। अभी बिजली कितना महंगा हो गया है, ये कौन कौन मीटर लगा दिया है, चीट फिट मीटर सब, मतलब परेशानी तो गरीब को है। तो हमारे नेता हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। और हमारे जो दिव्यांग योजना है, वृद्धा पेंशन है, और हमारे विकलांग भाइयों को जो मिलता था 400 रुपया, उसको भी बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिए हैं। और जो नौकरी में जो बताएं ही आपको कि बाहर से जो यूपी से तो कहाँ से गुजरात से आ करी एनडीए सरकार वाला सब यहाँ नौकरी दे दिए बिहार में, तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। क्या लगता है आपको, फिर से महागठबंधन की सरकार आ पाएंगे क्या? ये तो बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है। आप क्षेत्र में लगातार कई दिनों से दौरा कर रहे हैं, खास करके सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के, तो फीडबैक कैसा मिला है? हमारे सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में इस बार हमारे राजद के प्रत्याशी कम से कम 70-80 हज़ार वोट से जीतेंगे। जो वर्तमान विधायक है उन पर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि क्षेत्र में आते ही नहीं है, इस तरह का आरोप है। बहुत ऐसे ग्रामीण है, इनका कहना है। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो मुख्यमंत्री अचेत भावना में है, तो और क्या बताएं। मुख्यमंत्री कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए। सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय मुद्दा क्या है? सारा मुद्दा लागू है हर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे मुख्य रूप से जो सुरसंड में, तो सुरसंड का कायाकल्प बदलेगा 20 साल में। जो अभी आप देखिए हमारे सुरसंड नगर पंचायत हो गया है, क्या स्थिति है, जाम का समस्या है। और आप अभी चले जाइए हमारे हनुमान नगर वाले रोड में चले जाइए, जल जमाव हमको लगता है कि 300-400 मीटर इतने दूरी पर है, लेकिन अंधा सरकार सोया हुआ है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। तेजस्वी जी का सरकार जैसे बनेगा तो गली गली जो चमकेगा वो खुद बताएगा कि सुरसंड और बिहार कैसे चमक रहा है। गवाही चमकता हुआ विकास चारों तरफ से, अस्पताल भी देगा, सड़क भी देगा, और हमारे युवा को जब रोज़गार मिलेगा सारा चीज़ देखने को मिलेगा। इसीलिए अपील भी करते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार तेजस्वी यादव जी को मौका दीजिए। 5 साल के बाद फिर जनता मालिक ही मालिक है। उन्होंने जो वादा किया है, 17 महीना में जिस व्यक्ति ने 5 लाख नौकरी दे दिया, इतना विकास कर दिया, ये 20 साल तेजस्वी जी का 20 महीना इनके 20 साल पे भारी रहेगा। बाकी 5 साल में तो बिहार पूरे वर्ल्ड विश्व स्तर पे चमकेगा बिहार। मुख्यमंत्री का, जिस राज्य के मुखिया का ये हालत है, अब क्या वो मुखिया बिहार चलने लायक है, या फिर उसी को सत्ता देना है, या युवा तेजस्वी यादव जो रोजगार के लिए प्रसारित है, जो विकास के लिए अग्रसित है, उसको मौका देगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और साथी है जो जिला राजद के पूर्व प्रधान महासचिव है लालू प्रसाद यादव, उनसे भी 2 शब्द जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता इसको देख रहे हैं, तो सभी लोगों को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम सलाम आदाब करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? लगातार अब राजद में ही है, बहुत ऐसे साथी है जो राजद से जदयू से भाजपा, मगर आपको देख रहे हैं तकरीबन 20 वर्षों से लगातार एक ही दामन पकड़े हुए, एकदम जहां भी रहते सक्रियता के साथ में आप है। और अभी देख रहे हैं राजद के जो वरिष्ठ नेता है रोशन यादव जी, उनके साथ भी आप कई दिनों से दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या लगता है सर आपको? देखिए, सबसे पहले राजद पार्टी के जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, वो नेता नहीं है, एक आदर्श है और एक विचार है। और उनका जो विचार है, आदर्श है, जो बिहार के दबे कुचले को आवाज़ दिया, जिनकी कोई ताकत नहीं थी उसको ताकत दिया, पहचान दिया, और लोगों को स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया। माने आज़ाद देश में आज़ादी के कैसे लोग अपना जीवन बसर करता है, वह ताकत माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और इसीलिए जो कोई नहीं कर पाया, वह बिहार में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी करके दिखाया। गरीबों को जगाया, शोषितों को जगाया, जो समाज के मुख्य धारा से जो बाहर था, वो सभी लोगों को अपने कार्यकाल में मुख्य धारा में लाने का काम किया। अभी तो जो भी सरकार अभी तक बिहार में 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनका तो आप देख रहे हैं कि क्या है।
वो किसी काम के तो है नहीं, वो ढिढोरा पुटे RSS के इशारे पर वो चल रहे हैं। और आप बराबर बोलते हैं कि कभी मुख्यमंत्री जी किसी महिला के कंधा पर हाथ रख देना। आपने एक वीडियो में देखा है कि बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता मंत्री विजय चौधरी जी को धक्का देके बाहर कर देना। इससे क्या, ये तो साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार जी को यह दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। और ये तो ज़बरदस्ती RSS के लोग, बीजेपी के लोग उनको मुखौटा बना के चाह रहा है कि किसी तरह बिहार को कैसे बर्बाद करे, बिहार में बाबा साहब के संविधान को कैसे बदले और मनुस्मृति संविधान को हम लागू करें, इसलिए वो नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट कर। लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और युवा सम्राट 36 वर्ष के नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुंकार भर के बिहार के लोगों से अपील किया है कि जब तक लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव आपके सेवा में आपके साथ खड़ा है, मनुस्मृति संविधान को मैं कभी भी इस बिहार में नहीं लागू होने देंगे। और कभी भी गरीब के ऊपर जो अत्याचार होगा, जुल्म होगा, उस जुल्म को हम नहीं चलने देंगे। जिसका आज उदाहरण आप देखे हैं, मुसलमान भाइयों का जो वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, उसको जो इनडायरेक्ट रूप से किसी के माध्यम से बेचना चाहते हैं। आज पूरे बिहार के मुसलमान भाई अपने हक हुकूक के लिए, अपने पूर्वजों के अधिकार के और ताकत के बचाने के लिए आज पटना गांधी मैदान में अपना ताकत को दिखा दिया है। और वह ताकत आज से ही ठीक यह ताकत दिखा दिया है। और यह क्रांति एक बिहार में आ गया है कि अब बिहार परिवर्तन की ओर है। 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होना तय है। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो लोग लाचारी है, बिहार में जो बीमार लोग हैं, उस सभी गरीबी से बाहर निकालेंगे। और उनका अब तरह तरह का योजना है। अब बहुत बार लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट किया है। इस बार लोग, बिहार के लोग, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इस बार आपको हम किसी के नहीं कहते हैं, इस बार अपना वोट आप अपने बच्चे के विकास के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए, अपने समाज के तरक्की के लिए इस बार वोट करिए। हम नया बिहार बनाएंगे, सुंदर बिहार बनाएंगे, जिसका अनुकरण देश दुनिया बिहार में आकर देखेगा कि यह सुंदर बिहार किसने बनाया है। तो यह संदेश जाएगा कि बिहार में 36 वर्ष के नौजवान लालू प्रसाद यादव जी के बेटा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह सुंदर बिहार बनाया है। सबों को स्वतंत्र जीने की आज़ादी दी है और सबको सम्मान मिलेगा और सबको अधिकार से लैस किया जाएगा, गरीबी दूर किया जाएगा, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी दिया जाएगा। हमारे पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार जो भटक रहे हैं अन्य राज्यों में, उनको दूसरे राज्यों में जो अपमानित किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उसको किसी दूसरे दूसरे राज्य में प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार में कल खाना स्थापित होगा। हमारे बिहार के भाई, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे, सारे लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे और बिहार में ही रोजगार करके अपना जीवन बसर करेंगे। यही उद्देश्य से हम लोग गांव रोशन यादव जी के नेतृत्व में सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पुपरी हो, चरौथ हो, सुरसंड हो, विभिन्न गांव में हम लोग जा रहे हैं, टोले कस्बे में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और उनको जगा रहे हैं कि आप लोग उठिए, बहुत हो गया, आप पर अत्याचार जो हो रहा है, आप पर जो जुल्म हो रहा है, आप सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कहीं उसके साथ बलात्कार किया जाता है, हमारे नौजवानों को कोई हत्या कर देता है, व्यवसायी वर्गों को गोली मार के उसके मेहनत के कमाए हुए पैसा को छीन लिया जाता है और उसको कोई सुनने कि बिहार में कैसे कैसे लोगों को टिकट के लिए नए चेहरा के उतारेंगे, युवा के उतारेंगे कि फिर से पुराने वाले चेहरा के ही उतार देंगे। पूरे हम बिहार के ही बात कर रहे हैं, न कि सुरसंड विधानसभा। देखिए, हमारे नेता बार बार मन से कर रहे हैं कि गणेश परिक्रमा लगाने वाला को इस बार हम टिकट देने नहीं जा रहे हैं। हम टिकट वैसे लोगों को देंगे जो सब जाति बिरादरी को ख्याल करता हो, सबको लेके चलता हो, जो समाज के दुख सुख में रहता हो, वैसे लोगों को। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी सर्वे करा रहे हैं, पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में वो सर्वे करा रहे हैं। लोगों से वो जानना चाहते हैं कि हम किसको टिकट दें जो चुनाव हमारा जीत के आ जाए। इस बार चुनाव हारने के लिए नहीं,
इस बार चुनाव जीतने के लिए और बिहार में सरकार बनाने के लिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौजवान को टिकट देंगे और निश्चित नौजवान के नेतृत्व में बिहार अंगड़ाई ले रहा है, उसका बिहार में परिवर्तन होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा। यही उद्देश्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्द हमारे बीच अभी पंचायत अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। क्या कहना चाहेंगे? आज रोशन जी है जो आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, लगातार आप लोग भी साथ दे रहे हैं। जी, हम लोग जो है माननीय नेता तेजस्वी जी के दिए गए सारे वादों को आम जनों तक पहुंचा रहे हैं और हम तेजस्वी जी से मांग करते हैं आपके चैनल के मार्फत से कि यहाँ जो लोकल प्रत्याशी है उसको टिकट दें और जनता के बीच में रहने वाले रोशन भाई जो जनता के हित के लिए काम करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रत्याशी हैं। अच्छा ये बताइए, रोशन जी जो है जो चुनाव के दौरान में ही आते हैं या बराबर आते हैं, ये बताइए। रोशन जी बराबर क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, एक एक गांव का भ्रमण करते हैं, एक जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं, उसकी समस्या को निष्पादन करते हैं। बहुत सारे नेताजी को देखते हुए क्या जब चुनाव नज़दीक होता है तो इनका दौरा तेज हो जाता है, चुनाव समाप्त हो जाता है तो किसी भी कार्यक्रम में या मरण हरण में कहीं बार जाना उचित नहीं समझते, या जीतने के बाद भी। इसीलिए सुरसन विधानसभा के जनता इन बार जागरूक हो गया हुआ है कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं देना है। पार्टी से भी मांग कर रहे हैं जो लोकल प्रत्याशी रोशन जी है उसको टिकट मिले ताकि हम लोगों के बीच में सुख और दुख में साथ दे। अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सुरसन प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजकुरियाही की पंचायत अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का। शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद जसीमुल हक उर्फ मस्तान जी के नाम से मुझे जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी साथी से हमने बात कर रहे थे और लगातार जो राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष है युवा प्रकोष्ठ के, वो लगातार दौरा भी कर रहे थे, रूबरू भी हो रहे थे। इनके द्वारा जो तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो प्रचार है वो भी प्रचार प्रसार भी कर रहे थे तमाम योजना को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए BBC आप तक और BNP न्यूज। रोशन यादव जी एक बार विधायक बने, इस क्षेत्र का विकास करें, ये हम लोगों का मानना है। अच्छा, रोशन यादव जी जीतने के बाद में आपका विकास का काम करेंगे क्या लग रहा है? उम्मीद तो कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद में देखेंगे, बदल देंगे। कहना है कि दुर्गाना जी को विधान परिषद में या राज्यसभा में भेज दिया जाए। नया नौजवान आया है, रोशन जी बढ़िया आदमी है, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अब जीतने के बाद क्या करेंगे ना करेंगे वो तो बात की बात है ना, लेकिन उम्मीद है। लेकिन दुर्गाना जी को राज्यसभा या विधान परिषद में चला जाना चाहिए। नया छोरा आता है वो काम करेगा। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद महबूब रेजा, भेमुआ। हम लोग का वही मानना है। हम लोग भी जहाँ तक होगा मदद करेंगे, अपने से भी और दूसरे से भी उनको कहेंगे कि कुछ मदद कीजिए, तेजस्वी जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। सुशांत से किसको विधायक के लिए? विधायक के लिए रोशन यादव जी को। हाँ, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग पूरा मदद करेंगे, है नहीं, और पूरा क्षेत्र में इनका साथ हम लोग देंगे, जितना हमसे होगा इनका साथ हम लोग देंगे। किनको विधायक बनाना है? सुरसंड से हम लोग इनको विधायक बनाएंगे। नाम बताइए। नाम इनका है रोशन जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत पहले बार भी सपोर्ट किए थे मगर इनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग क्या करें। आप किसको अपना उम्मीदवार मानते हैं? क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अली हसन। परेशानी है अभी? बहुत परेशानी है, मतलब परेशानी। बीजेपी सरकार से NDA गठबंधन से खुश हैं आप? हाथ पर हाथ रख के बैठा दिया घर पर आदमी को। मतलब आज तो आंदोलन देखे हैं पटना में है, वहाँ मतलब कि यही के समर्थन से सरकार है। अगर उस टाइम में ये साइन नहीं करते तो बिल नहीं आता। आज उनके वजह से सब परेशान है, मुसलमान भी, मतलब कि सब उसको आंदोलन करना पड़ रहा है। कहाँ आज वक्त वोट का था ना पटना में आंदोलन, लोग जुटे थे? बहुत जुटे थे। आप लोग गए थे? हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन सब गए थे। लाखों लाख के तादाद में देखे हैं कि वहाँ आदमी पहुँचे हुए हैं। यहाँ तक बंगाल, असम, हर जगह से पहुँचा हुआ है। तो विधानसभा की तैयारी हो चुकी है आप लोग की? अभी तो आज से शुरू हो रहा है, मतलब आप लोग आए हैं तो होवे करेगा। किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है?
इस बार तो तेजस्वी की सरकार हम लोग चाहते हैं। ये स्थानीय ग्रामीण थे कुरियाही पंचायत के अंतर्गत सेमुआ गांव, भेमुआ भेमुआ गांव।